योगी हुकूमत ने समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। योगी हुकूमत ने अतीक अहमद की रिहायशगाह के करीब वाक़ 60 करोड़ रुपए मालियत की एक बड़ी अराजी अपने कब्जे में ली है। अतीक अहमद की अराजी को सरकारी तहवील में लेने से पहले भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। शहर के पौश इलाके लुकरगंज में वाक़ ज़मीन अतीक अहमद ने लीज पर ले रखी थी, लेकिन मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि अतीक अहमद की लीज की मुद्दत अब ख़त्म हो गई है, लिहाजा रियासती हुकूमत ने इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया है। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि कब्ज़े में ली गई ज़मीन की कीमत तकरीबन 60 करोड़ है और हुकूमत इस ज़मीन को रिफ़ाए आमा के लिए इस्तेमाल करेगी। राज्य सरकार की नजूल संपत्ति है जिसकी लीज की अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी थी। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने इस पर कब्जा किया हुआ था। आज इस भूमि को हम लोगों ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। इसका यहाँ लुकरगंज का व्यावसायिक सर्किल दर 92,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इस भूमि का अनुमानित मूल्य 55-60 करोड़ रुपए है। इसको किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए राज्य सरकार यूज करेगी। तो क्या ये सरकारी जमीन? जी हाँ, ये नजूल की राज्य सरकारी संपत्ति, इसकी लीज की अवधि बहुत वर्षों पूर्व समाप्त हो चुकी है। तो इस संपत्ति में आज हम लोग री एंटर कर गए हैं, पुनः प्रवेश कर गए हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यहाँ इस एरिया अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ और कार्रवाइयाँ भी होंगी। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की मुद्दतकार में तोसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल कर अदालत से गुजारिश की है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरह उनकी भी मुद्दतकार में तोसी की जाए। वसीम रिजवी की इस दरख्वास्त के खिलाफ वक्फ कारकुनान की तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की मुद्दत-ए-कार खत्म हो गई है, लेकिन वसीम रिजवी अब भी अपने ओहदे पर बने रहना चाहते हैं। वसीम रिजवी ने अपनी मुद्दत-ए-कार में तोसी के लिए बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल की है। यही नहीं, उन्होंने रियासत की गवर्नर और सीएम योगी से भी मुद्दत-ए-कार में तोसी की दरख्वास्त की है। वसीम रिजवी की इन दरख्वास्तों के खिलाफ हाई कोर्ट में जवाबी अर्जी दाखिल की गई है। देखिए, वसीम रिजवी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर ये कहा है कि जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी को एक्सटेंशन दिया गया, वैसे ही हमको भी एक्सटेंशन दिया जाए। तो मैंने उसके अंदर इंटरवीन किया और एप्लीकेशन डाली, क्योंकि मैंने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो लूट थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इस योगी गवर्नमेंट के आने से पहले, ठीक है। और उसमें 40 पेज की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड की लूट की थी और 36 पेज की रिपोर्ट शिया वक्फ बोर्ड की लूट थी। तो अब उसमें उस वक्त सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई थी। वसीम रिजवी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले शबीर शौकत आबिदी का कहना है कि वसीम रिजवी पर वक्फ इमलाक को मुनहदिम करने और उनको गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने का संगीन इल्जाम है। उनका कहना है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म मौजूद है, ऐसे में इनकी मुद्दत-ए-कार में तोसी क्यों कर की जा सकती है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने वसीम रिजवी के खिलाफ 153A की कार्रवाई के लिए इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है। तो एक्सटेंशन कौन देगा? एक्सटेंशन देंगे गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के रिकमेंडेशन के। तो उसी चीफ मिनिस्टर और उसी गवर्नर से ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ 153A की कार्रवाई के लिए कहा है। वसीम रिजवी की मुद्दत-ए-कार में तोसी की मुखालफत में अब तेजी आ रही है। वसीम रिजवी के मुखालफिन का कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द करने और माली बदउनवानियों जैसे संगीन इल्जामात हैं। उनका कहना है कि अगर वसीम रिजवी की कारकर्दगी की मुद्दत में तोसी की जाती है तो इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के ताल्लुक से मुल्क में खिदमत हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। कोरोना वबा के दौर में खून की अहमियत मजीद बढ़ गई है। ऐसे में अलीगढ़ के लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक में खून अतिया कैंप लगाया गया। लाइफ केयर ब्लड बैंक के जिम्मेदार अनिल शर्मा ने बताया कि कोरोना के दौर में अस्पतालों में खून की ज़रूरत है। ऐसे में कारकुनान की ये कोशिश मुतादिद लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होगी। आज पूरे विश्व में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी चल रही है। इसको देखते हुए हमारे माननीय यशस्वी
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा सप्ताह कार्यक्रम चला गया है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर से की गई है, जो 20 सितंबर तक रहेगा। 14 सितंबर को रक्तदान के शिविर में युवा मोर्चा को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिसके प्रभारी जिले के मेरे बड़े भाई जिले के महामंत्री शिवनारायण शर्मा जी हैं, जिनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज रक्तदान शिविर सेवा सप्ताह के रूप में इसको उत्सव के रूप में मनाकर मोदी जी का धन्यवाद प्राप्त करेंगे। और इस वैश्विक महामारी में कोविड-19 की जिन लोगों को रक्त की कमी है, उनको इसकी सहायता प्राप्त होगी। ये जो आयोजन हो रहा है जी, सबसे पहले तो मैं जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हो रहा है, उनके इस कदम को मैं सराहना करता हूँ। उस कदम की बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे देश में, प्रदेश में जो कोरोना-19 की वजह से जो रक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं उन रक्तवीरों को नमन करता हूं मैं। और उस रक्त की जो कमी है वो कमी की भरपाई होगी। जिस तरीके से हम देखते हैं, आप देखते हैं कि हीमोफीलिया थैलीसीमिया के पेशेंट बिना रक्त की कमी से बड़े परेशान रहते हैं, उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता। तो उस कमी को हम पूरा करेंगे। जो हीमोफीलिया थैलीसीमिया के पेशेंटों को उनको रक्त देके हम उनकी जान बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुल्क भर में अलग अलग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। पार्टी कारकुन इसे खिदमत हफ्ते के तौर पर मना रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से खून की अतिया और प्लाज्मा कैंप का इनेकाद किया। आज कानपुर हमारा जो महानगर है, उसके उत्तर जिले का युवा मोर्चे के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिवस पर युवा मोर्चा अपना प्लाज्मा और रक्त डोनेट करने का अपना कार्यक्रम बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे सभी यशस्वी कार्यकर्ता अपना रक्त दे रहे हैं। प्लाज्मा की आवश्यकता अनुसार प्लाज्मा दे रहे हैं। उद्योक्ता कल्याण समिति के बैनर तले कानपुर कोर्ट अहाते में वकला ने एहतजाज किया। वकला ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। वकीलों की मांग है कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार वकला और उनके अहले खाना पर हमले हुए, जिसमें कई की जान गई, लेकिन वकला को खुद इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वकला ने कहा कि अगर हुकूमत ने इनकी मांगें नहीं मानी तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए, क्योंकि विगत कुछ समय से आप देख रहे होंगे लगातार अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, अधिवक्ता परिवारों पर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से अधिवक्ताओं की हत्याएं तक की जा रही हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए, अन्यथा विवश होकर उत्तर प्रदेश का 2 लाख 2.5 लाख अधिवक्ता सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम को लेकर अब मुखालिफ सियासी जमातों ने योगी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने अनोखे अंदाज में भैंस के आगे बीन बजाकर योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और योगी हुकूमत को नाकारा करार देते हुए गवर्नर से हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। आप देख रहे हो प्रदेश के अंदर क्राइम की बाढ़ आ गई है। कहीं 40 लाख की डकैती हो रही है, कहीं 10 लाख की अमन जैन जो परिवार हुआ, लड़का मार दिया गया, लूट कर दी गई, खुद खसोट कर दी गई। प्रदेश के अंदर इस समय जंगल राज पूर्ण रूप से कायम है और हमारी बीन बजा के आदरणीय राज्यपाल जी से भी अनुरोध है कि तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि योगी सरकार को अब सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की हिदायत पर आज तंजीमी इकाइयों के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराया, जिसमें किसानों की बदहाली समेत मुसलसल बढ़ रही बेरोजगारी को असल मुद्दा बनाया गया। एहतजाजी मुजाहरे के बाद एक अर्जदाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया को पेश की गई। इस दौरान पार्टी कारकुनान और जिला इंतजामिया के अफसरान के दरमियान काफ़ी खींचतान भी हुई। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी कारकुनान ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि आज बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाजमत नहीं है। वहीं किसान बेहाल है। महंगी तालीम के सबब आवाम खून के आंसू रो रही है। इसमें हमारी मांग है कि बेरोजगारी कम करी जाए
और युवाओं को शिक्षा दी जाए, युवाओं को जो शिक्षित हैं उनको नौकरियां दी जाएं, बेरोजगारी कम करी जाए और किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए नीतियां बनाई जाएं। अलीगढ़ के अंदर भी हम समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने लोहियावानी यूथ ब्रिगेड छात्र सभा और युवजन सभा के साथियों ने आज जिलाधिकारी महोदय के नाम ACM 3rd को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और बीएड में जो दलित छात्रों के साथ जो गलत नाइंसाफी हो रही है उनको तत्काल हटाया जाए और अगर इन मांगों को रोजगारों को भरपूर दिया जाए। अगर ये बातें उत्तर प्रदेश की बहंगी बैरी गूंगी सरकार ने अगर नहीं सुनी तो समाजवादी पार्टी के नौजवान और ज़्यादा सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के तहत मुतादिद गाँव में लगाए गए हैंडपंप इन दिनों तनाज़े का सबब बने हुए हैं। मज़कूरा तामीराती काम की तख्ती अरबी ज़बान में लगाई गई है, साथ ही हिंदुस्तान के साथ कुवैत का भी परचम लगा है। इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान के परचम के साथ छेड़छाड़ की गई। इस मामले में बीजेपी से मेंबर असेंबली ठाकुर रविंद्र पाल सिंह ने ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत कर मुतादिद इल्ज़ाम लगाए, जिस पर जांच शुरू कर दी गई। वहीं मुकदमा भी दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ये नल शेख अब्दुल्ला चैरिटी सोसाइटी कुवैत की जानिब से लगाए गए हैं। ये मेरे छदा विधानसभा के अकराबाद ब्लॉक में खुर्रमपुर गांव है। इस गांव में अभी कुछ नल लगवाए गए थे, जिनमें ये जो शिलालेख जो पटका लगी हुई है वो कुवैत की एक लिखी गई है उसमें, और लेख भी अलग है जो हम पहचान नहीं पाते थे। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर से जानकारी करके जब ये मालूम पड़ी है कि कुवैत की ये भाषा है, और इसमें एक तरफ कुवैत का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है भारत सरकार का, और हमारे इंडिया के ध्वज जो लगाया है उस इंडिया के ध्वज में जो किलियाँ होती हैं 12 और वहाँ इन्होंने कुल 8 लगाई है, 24 होती है उन्होंने 8 लगाई हैं। तो ये झंडे का ये अपमान किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हम किसी की ओर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो नल लगाए जा रहे हैं ये किसी की सहमति से लगाए जा रहे हैं, कहाँ से परमिशन ली इन्होंने, क्या अलीगढ़ में किसी को बताया या प्रदेश में किसी को बताया, किसके आदेश से यहाँ पर विदेशी झंडा यहाँ लगवाए जा रहे हैं कुवैत के, क्यों जो झंडा लगा करके और ये नल लगवाए जा रहे हैं यहाँ पे। विधायक जी ने एक एप्लीकेशन दिया था, उसका आधार पर मैंने थाना अकराबाद अंतर्गत FIR दर्ज किया है। वो राष्ट्र गौरव अवमान निवारण अधिनियम सेक्शन 2 का अंतर्गत और IPC 216 के अंतर्गत FIR दर्ज कराया हूँ, और उसके बाद अभी उसमें जांच करवा रहे हैं। हम प्रशासन से पता किया, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया इन लोगों ने, और वैसे लगभग 20-25 इस तरह के बोर्ड लगाया है और उसके साथ सील पट्टी लगाया है। इसलिए इसका संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत हमने FIR दर्ज करा के और जांच बैठाया, और जांच में पता चल जाएगी ये इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इनका पैसा कहाँ से आया या किस संगठन से जुड़ा हुआ लोग है, वो उन्होंने बिना परमिशन कैसे लाया, उसके बारे में जांच करेंगे। जांच में दोषी पाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे तालीमी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, वैसे ही तलबा के मसाइल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। आज मुतादिद फैकल्टियों के तलबा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर पहुंचे और इंतजामी अफसरान से मिलने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हम सब PhD के तालिब इल्म हैं, हमने टेस्ट 1 साल कबल क्वालिफाई किया है, लेकिन आज तक इंटरव्यू नहीं कराए गए हैं, जिससे हमारा खासा नुकसान हो रहा है। तलबा के अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पहुंचने पर प्रॉक्टर टीम के जिम्मेदार भी आ गए और उन्हें समझाया कि इंतजामिया से बात करके उनके मसाइल को हल कराया जाएगा, जिसके बाद तलबा वापस हुए। के लिए आए हैं क्योंकि हमारा PhD का एंट्रेंस हमने दिया था और हम लोग क्वालिफाई हैं। हम में से कुछ लोग नेट भी हैं, JRF भी हैं, हम सब लोग क्वालिफाइड हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा अब तक 1.5 साल होने आया, इंटरव्यू नहीं हुआ है। हमें हमेशा हर बार झूठे वादे कर दिए जाते हैं कि डेट्स अब आ जाएंगी, लेकिन कोई डेट्स हमें नहीं मिलती। हम लोग की डिमांड्स ये है कि हम लोग का जल्द से जल्द जो डेट अनाउंस करी जाए, ठीक है, PhD की, और प्लस ये अगर वो ऑफलाइन ही लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन हम देने के लिए तैयार हैं। मगर जो हम लोग सफ़र फेस कर रहे हैं ना कि कोई डेट नहीं दे रहे, पहले कहा था एंट्रेंस की डेट आ जाएगी फिर आपको मिलेगा, है ना, और एप्लीकेशन भी हम लोग नवंबर में दे चुके हैं, बट कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई। ख़वातीन की तरक्की के बगैर एक बेहतर समाज की तश्कील नामुमकिन है। यही वजह है कि अलीगढ़ की मारूफ समाजी तंजीम आज़ाद फाउंडेशन मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाकर उन्हें रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। कोरोना के इस दौर में ये ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। आज़ाद फाउंडेशन की जानब से सूबे भर में 7 इदारे चल रहे हैं, जिसमें से आज अलीगढ़ में वोकेशनल कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स निखत जाफरी ने तंजीम की कारकर्दगी की सताइश की। वहीं ज़िला प्रोबेशन अफसर स्मृता सिंह ने तंजीम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। 2 वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, एक ब्यूटी कल्चर और एक सिलाई कढ़ाई का, और मैं उम्मीद करूंगी कि और दूसरे फील्ड्स में भी औरतों को इसमें
बढ़ाएं और सिखाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, जिस तरह के भी काम किए जा रहे हैं वो उन तक पहुँचे। 60 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। हम चाहते हैं कि जो महिलाएं घरों में काम करती हैं या फिर जो शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को हम स्किल ट्रेंड करके हम लोग उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा करके हम लोग शिक्षा रोज़गार के माध्यम से जोड़ सकें। आज़ाद फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है, हेड हैं श्रीमती शाजिया सिद्दीकी जी, वो हमारे साथ मैं 3 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ, वो हमारे साथ से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर रही हैं। जो महिलाएं उनके द्वारा प्रशिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर बनेंगी आगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद यादव की आखिरी रस्मात उनकी आबाई वतन वैशाली में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। उनको आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। पटना से भी कई लीडर आखिरी रस्मात में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, सब कुछ अचानक से ऐसे इतनी जल्दबाजी में हुआ, हम लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि रघुवंश बाबू हमारे बीच में नहीं है। हम लोग सब लोग मर्माहत थे इस खबर को सुनकर के, और एक बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के वो थे। जब लेकिन अब नहीं, 3 शब्द नहीं, उनके 32 वर्ष की तपस्या का जो अंतिम वाक्यांश है वो आईना की तरह साफ है और नई पीढ़ी पर उनकी जिम्मेवारी जो उन्होंने सौंपा है वो जिम्मेवारी का अनुपालन हम कर पाएं, यही हम लोग का दायित्व है। देखिए, रघुवंश बाबू एक पार्टी से बंधे हुए नहीं। रघुवंश बाबू की चाहे जो भी दल रहा हो, सब में उनके एक भारी प्रशंसक रहे थे और हम हमेशा कहते थे कि जिनको स्वच्छ राजनीति और बेबाकी की बात बोलना होगा उसकी प्रेरणा का स्रोत रघुवंश बाबू ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अभी आप इतने बड़े कद के उठे, समाजवाद धारा का इतनी बड़ा स्तंभ जो आज शून्य सा दिख रहा है, निकट भविष्य में मैं नहीं समझता हूं कि इसको पूरा किया जा सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं और माननीय मंत्री नीरज जी ने आज उनको राजकीय समारोह के तहत जो अंत्येष्टि हो रही है उसमें भाग लेने के लिए हम लोग को निर्देश मिला। आज हमें इस बात की मुझे गर्व हो रही है कि रघुवंश बाबू जैसे हस्ती का आज के राजकीय समारोह में मुझे शामिल होने के अवसर मिला है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सूबे में सियासी गहमा गहमी जारी है। रियासत की 17% मुस्लिम वोटरों पर तमाम सियासी पार्टियों की नज़र है। जेडीयू के मुस्लिम लीडर लगातार अक़लियतों की फलाह का दावा कर नीतीश कुमार से अक़लियतों को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि तमाम जिलों में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर अक़लियतों के दरमियान पार्टी मुहिम चलाएगी। खालिद अनवर के मुताबिक मुस्लिम लीडर अक़लियती इलाकों में हुकूमत की कारकर्दगी को लोगों के सामने वाज़ेह करेंगे। देखिए, हम लोग तो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं और बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, सब लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज़िला वाइज जो 100 लोगों के मिलने की परमिशन, उस हिसाब से लोगों से मुलाकात करेंगे। कोशिश करेंगे कि लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाए। लेकिन एक बात ये तय है कि इस बार बिहार के मुसलमानों में एक नई सोच जो पैदा हुई है वो ये कि हम कब तक किसी को हराने के लिए वोट करते रहेंगे, कब हम अपने आप के लिए वोट करेंगे, कब अपनी नस्ल के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपनी तरक्की के लिए करेंगे। ये एक सोच पैदा हुई है और खुशी की बात यह है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से भी मुस्लिम वोटों को रुझाने की कवायद जारी है। बीजेपी मुसलमानों की फलाह की बात कर अक़लियती वोटों को एनडीए के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी के मुताबिक सूबे में एनडीए हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह के लिए काफ़ी काम किया है। शमसी ने कहा कि अब लोग आरजेडी के झांसे में नहीं आने वाले। बीजेपी के मुस्लिम लीडर भी अक़लियती इलाकों का दौरा कर मुसलमानों की फलाह के ताल्लुक से किए गए कामों को लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी ये अक़लियतों के क्षेत्र में भी जा रही है और उनको बता रही है
कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए की सरकार ने उनके लिए विकास का काम किया, डेवलपमेंट का काम किया और अक़लियत भी उस विकास और डेवलपमेंट के भागीदार बने। इसीलिए उन लोगों का राजद से मुंह भंग हो रहा है। पूरे बिहार के अंदर मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर खोला गया। पूरे बिहार के अंदर एमसीडी जगहों में अक़लियतों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले गए और बिहार ने जो काम किया, आने वाले चुनाव में ये सारे जो अक़लियत के लिए हुए, पूरे बिहार के अंदर 15 सालों के अंदर कोई फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुआ, सबका साथ और सबका विकास हुआ। हम लोग अक़लियत के क्षेत्र में और विशेषकर एमसीडी डिस्ट्रिक्ट में, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में अक़लियतों के प्रति जो काम हुआ है वहाँ हम जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। और सीधी सी बात है कि अक़लियतों का बिल्कुल मोह भंग हो रहा है राजद से और इस बार 0 पर आउट होगी राजद। 2010 में जिस तरह से 22 सीटों पर सिमट गई थी राजद, आने वाले चुनाव में उससे भी बदतरीन हालत होगी। भोजपुर के कार्तिक शर्मा गैर मामूली सलाहियत के मालिक हैं। ये लकड़ी के टुकड़े पर अपने हुनर का जादू बिखेर देते हैं। इन्होंने लकड़ी के टुकड़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, लालू प्रसाद समेत कई लोगों की मूर्तियां बना चुके हैं। हाल ही में इन्होंने आदिवासी ख़वातीन की जो तस्वीर बनाई उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बनाने का प्रयास किया तो कहीं उससे बेहतर बन गया, तो हमको थोड़ा सा साहस मिला मन। तो उसके बाद हम बनाए उसको, अच्छा बना, फिर आगे मन बढ़ता गया और हम बनाते गए। जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे हम बहुत अंदर से खुश होते गए और बनाने का हमको फुल सपोर्ट रहता है, हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। ये जब भी आते हैं कि आगे बढ़े, ये जब भी आते हैं तब आप इनकी मदद करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, इनका लोग भी करते हैं ना, बहुत गांव के जो भी आते हैं वो प्रशंसा करते हैं। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। कौमी शाहराह नंबर 28 पर ट्रक की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ट्रक मालिकान रोड टैक्स मुआफ करने जैसी कई सहूलियात की मांग कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुकेश कुमार ने हालात का जायजा लिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ट्रक चालकों के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू किया गया है। यहाँ ये आप नज़ारा देख सकते हैं, जितने भी ट्रक मालिक हैं, ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्ट के जो काम करते हैं उनके द्वारा ये हड़ताल किया गया है आज से। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबी ट्रक का लाइन लगी है, करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिन पे कच्ची सामग्री होती है, जैसे केला और सब्जी ट्रक वाहन पे लदे होते हैं, ऐसे वाहनों को जाने दिया जाता है। और यहाँ पर इनके द्वारा लगातार अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जिले के साथ साथ राज्य के अन्य जगहों पर भी ट्रक एसोसिएशनों के द्वारा बंद किया गया है और यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम आज इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मधुबनी में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा कौमी शाहराह 57 पर पुरपोलिया के पास पेश आया। तेज रफ्तार सोमो की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें सोमो में सवार 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 शदीद जख्मी हैं। राज्य के सीजेएम कोर्ट में तबलीग जमात से मुंसलिक गैर मुल्की अफराद के डिस्चार्ज पिटिशन पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम 17 गैर मुल्की तबलीग जमात के लोगों के खिलाफ आयद फॉरेन एक्ट के सेक्शन 13, 14A और 14B को हटा दिया। इस सेक्शन के तहत 5 साल कैद की सज़ा है। वहीं अदालत ने सिर्फ डिजास्टर एक्ट को बरकरार रखा है। इस दफ़ा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की सज़ा है, जबकि तमाम गैर मुल्की बाशिंदों ने 3 माह से ज़ायद की सज़ा काट चुके हैं। हर फर्द को 200 रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा। अदालत के आज के फैसले से आइंदा सुनवाई में जुर्माना अदा करने के बाद तमाम गैर मुल्की तबलीग जमात के लोगों की वतन वापसी का इम्कान रोशन होने की उम्मीद पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि इन 17 गैर मुल्की बाशिंदों को रांची के हिंदपेड़ी से अप्रैल माह में कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।